हेलो एवरीवन। सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर 8 के ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। चैप्टर का कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8। इसे हम बाइलिंगुअल रखेंगे, दोनों भाषाओं में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? गणित की एक शाखा है। क्या है? गणित की एक शाखा है त्रिकोणमिति। इसके अंतर्गत मैथ्स के अंतर्गत गणित की एक शाखा है। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक शब्द, मतलब जो त्रिकोणमिति शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है ना। यदि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे कि किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब ग्रीक भाषा का शब्द है जो अलग अलग शब्दों से मिलाकर इसे बनाया है, ट्राई, गोन और मेट्री। तो ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ होता है माप, मतलब तीन भुजाओं के माप से का संबंध है। वास्तव में त्रिकोणमिति क्या है? भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन है। त्रिकोणमिति के बारे में जो हम बात करेंगे तो वो क्या है कि भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध है। इंग्लिश में देखेंगे, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन सा ग्रीक वर्ड? ट्राई, गोन एंड मेट्रोन, है ना। अभी बताया मैंने कि ट्राई मतलब थ्री, गोन मतलब उसकी जो माप, नहीं गोन भुजा, और मेट्रोन मतलब माप, मतलब तीन भुजाओं की जो माप होती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्या है? भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन है। ट्राई मतलब तीन, गोन मतलब भुजा और मैट्रिक्स मतलब माप। तीन भुजाओं की माप क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। अब इसके रेशियोज के बारे में हम चर्चा करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि इसके जो अनुपात है उनको नाम दिया गया है। इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल के आधार पर इसकी भुजाओं का निर्धारण करेंगे। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब समकोण त्रिभुज जो होता है, उसके सम्मुख भुजा जो कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है, उसके सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। हाइपोटेनियस कहते हैं इसे। और अन्य भुजाओं का निर्धारण कैसे होता है? थीटा के आधार पर। यदि थीटा मतलब जो कोण हमारा यहाँ बन रहा है, तो उस कोण के सामने वाली भुजा, अपोजिट साइड वाली जो भुजा है, मतलब ये BC वाली भुजा, यदि थीटा ए पर बन रहा है, कोण जो है हमारा, थीटा को हम यहाँ पर, मतलब जो थीटा है, थीटा से हम किसे दर्शाएंगे? कोण को हम थीटा से दर्शाएंगे। जैसे जो भी कोण बनेगा हमारा, उसे थीटा से, या और अन्य अन्य जो साइन है, ये भी एक ग्रीक साइन है, इससे हम दर्शाते हैं। तो जो कोण के सामने वाली भुजा होगी वो हमारी क्या होगी? लंब होगी। और कोण के आसन्न भुजा जो होगी वो हमारी आधार होगी। इस तरह से हम उसकी भुजाओं का अध्ययन करेंगे कि कौन सी भुजा क्या है। ठीक है। इन जो भुजाओं के अनुपात है उनके नाम दे रखे हैं। उनके नाम किस तरह से दे रखे हैं? जैसे लंब बटे कर्ण हो गया, तो उसे किस नाम से हम कहेंगे? उसके बाद में आधार बटे कर्ण है, कर्ण बटे आधार है। तो इस तरह से इन सभी भुजाओं के जो अनुपात है, उन अनुपातों का एक स्पेसिफिक नाम दिया है। तो उन्हें हम निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे हिंदी वालों के लिए अलग ट्रिक है, L A L K K A, है ना। इसी तरह से अंग्रेजी वालों के लिए भी है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। इसे बोलते हैं लाल बटे कक्का।
और इसे बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। इससे हम इन जो रेशोस के नाम का वो करेंगे, तो इसे मैं लिख दूंगा साइन थीटा, ये कोस थीटा हो जाएगा और ये टेन थीटा हो जाएगा, है ना। ये जो इसके जो अपोजिट में होगा वो क्या होगा, कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा का जस्ट अपोजिट होगा। इसी तरह कोस थीटा का अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा, और टेन थीटा का क्या होगा, कोट थीटा। तो इन जो अनुपात है, जैसे लंब और कर्ण का जो अनुपात है उसे क्या नाम दिया गया है, साइन थीटा। तो लंब और कर्ण का अनुपात को हमने, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या नाम दे रखा है, साइन थीटा। तो इसे हम लंब बटे कर्ण लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसे याद रखने के लिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई। जैसे यहाँ हम साइन थीटा होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसी तरह कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये जस्ट इसका उल्टा होगा, कोसेक थीटा क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार को कहेंगे बेस अपॉन कर्ण को हाइपोटेनियस। एक क्या होगा, आधार का जस्ट उल्टा सेक हो जाएगा, तो ये कर्ण बटे आधार, ठीक है। कर्ण को हाइपोटेनियस और आधार को बेस। इसी तरह टेन को यहाँ से हम देख लेंगे, लंब बटे ये हो जाएगा आधार, लंब को हम कहेंगे परपेंडिकुलर और आधार को कहेंगे बेस। कोट क्या होगा, टेन का जस्ट अपोजिट, आधार बटे लंब। इस तरह से हम इन अनुपातों को जो है कि ध्यान रखेंगे। तो मैं बताऊं, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, मतलब कोसेक थीटा के अपोजिट साइन थीटा होता है। जैसे कोसेक थीटा होगा इसी तरह से वो होगा 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी तरह से क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। ये एक दूसरे से विपरीत होते हैं। इसी तरह टेन थीटा और कोट थीटा ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। मतलब जो टेन का मान जैसे अनुपात क्या है, लंब बटे आधार, तो कोट का वो हो जाएगा आधार बटे लंब। आइए इसमें आगे और हम पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा जो इसकी सर्वसमीकाएं हैं, आइडेंटिटी है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ना, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको याद ही होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हो गया हमारा ए बी सी, मैंने इसको यहाँ पर बी पर समकोण बना दिया। तो ये जो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा है ये क्या होगी, कर्ण होगी। तो कर्ण का वर्ग इन दो भुजाओं के योग के बराबर होगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इन ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसके द्वारा सर्व समीकरणों को हम निकाल सकते हैं। सर्व समीकरणाएं जो होती है जिनके द्वारा हमें सवाल हल करेंगे हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसमें मैं एच स्क्वायर का यदि दोनों पक्षों में भाग दे दूंगा तो इससे हमारी सर्व समीकरण बन जाएगी। एच स्क्वायर का भाग दोनों पक्षों में देने पर, दोनों पक्षों में यदि भाग देंगे तो हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा।
है ना। तो इधर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर बचा 1, इधर क्या हुआ पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि इस अनुपात को हम क्या कहेंगे, पी स्क्वायर पी अपॉन एच का जो लंब बटे कर्ण का जो अनुपात है उसे हमने साइन थीटा कहा है। तो 1 इज इक्वल टू ये जो पी अपॉन एच का जो अनुपात है इसे हम साइन थीटा कहेंगे। साइन, अब यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि हमारी पाइथागोरस प्रमेय में वर्ग आता है, ठीक है। प्लस बी अपॉन एच क्या होता है, ये यहाँ देखिए आप कोस थीटा, है ना। बी अपॉन एच, बी अपॉन एच क्या होता है कोस थीटा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारी हो गया पहली आइडेंटिटी, मतलब पहली सर्वसमीका। अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये जो कोस स्क्वायर थीटा है, मैं उठा के यदि बराबर के इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा प्लस में, लेकिन कोस काय का हो जाएगा माइनस का, कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा मैंने यदि यहीं रखा तो साइन स्क्वायर थीटा का यदि मैं पक्षांतर करता हूँ तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की हम अलग अलग वैल्यू भी इसमें निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की अलग अलग वैल्यू निकाल ली। आगे की चीज़ हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद मित्रों।